हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, कल की क्लास में हम लोग ने शुरू किया था पंचवर्षीय योजनाएं। उसी के आगे हम लोग आज बात करते हैं। कल तक हम लोगों ने लगभग 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। आप लोग इनको इम्पॉर्टेंट तौर पर इसमें पढ़िएगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से इसको समाप्त करके कुछ आगे पढ़ाया जाए, ठीक है ना। चलिए, तो साथियों आज हम लोग बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना पे, तृतीय पंचवर्षीय योजना पे। कल तक हम लोगों ने 2 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना एक बार जरा सा रिवीजन करिएगा, 1951 से लेके 1956 तक रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 1961 तक रही, ठीक है ना, 1961 तक रही। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेके कब तक रहेगी, 1966 तक रहेगी, 1966 तक रहेगी, ठीक है ना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1961 से लेके 66 तक थी। इसका उद्देश्य क्या था, कृषि एवं उद्योगों में विकास करना, कृषि एवं उद्योगों में विकास करना। पहले आपने देखा पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, भी उद्योगों को ध्यान दिया गया। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योगों में विकास, यानी कि दोनों पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है ना, दोनों पे ध्यान दिया जा रहा है। कृषि एवं उद्योग दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, चीजों को मतलब लोगों को यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। लोगों को क्या बनाया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। भैया उनको रोजगार की ओर के सुअवसर भी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। आगे की बात करते हैं, ये जो योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो एक अर्थशास्त्री थे सुखमय चक्रवर्ती एवं सैंडी, इन दोनों के मॉडल पर ये आधारित पंचवर्षीय योजना थी। इसमें कुछ खास बातें क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या थी। 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो लौह इस्पात एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। आपको हम बताते चलें कि ये चौथा भारत में लौह इस्पात था, चौथा कारखाना था, ठीक है ना। ये है चौथा कारखाना था, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, ये चौथा कारखाना भारत में था, ठीक है। आगे की बात करते हैं, क्योंकि 3 कल हमने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है ना। कल हमने 3 आपको पढ़ाए थे, जरा आप लोग फटाफट रिवीजन करके बताइए कल कौन कौन से मैंने पढ़ाया था आपको। एक दुर्गापुर बताया था, एक राउरकेला बताया था, और एक कौन सा था, एक आप लोग फटाफट बताओ मैं, एक कौन सा था, एक दुर्गापुर था, एक राउरकेला था, और एक कौन सा था, एक भिलाई था, ठीक है ना। भिलाई कहाँ पे है, भिलाई कहाँ भैया, तो भिलाई है झारखंड में, दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में, और राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है ना। चौथा कौन सा हो गया, बोकारो, और बोकारो लौह इस्पात की स्थापना की गई, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं इस योजना के असफल होने का कारण क्या था। भाई जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, असफल थी क्यों, इसके लक्ष्य देख लीजिएगा। इसमें लक्ष्य जो था वो 5.6% का लक्ष्य था, लेकिन प्राप्ति कितने की हो सकी, 2.8% की प्राप्ति हो सकी। ये पूर्ण तरीके से फ्लॉप योजनाएं थी, ठीक है ना, पूर्ण रूप से फ्लॉप योजना थी, ठीक है ना। इसके योजना के असफल होने का कारण क्या था कि सरकार के द्वारा, इसमें असफल होने का कारण क्या था, भारत चीन का युद्ध था, ठीक है ना, भारत चीन का युद्ध था, जिसके कारण ये क्या रही, असफल रही। और असमय पर यहाँ पे बारिश ना होने के कारण भी क्या हो गया, असफलता का कारण बना, ठीक है ना। दूसरी बात, इस योजना अवधि में सरकार द्वारा बनाई गई एक कृषि नीति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, कृषि नीति बनाई गई, जिसने क्या किया, बाद में हरित क्रांति का जन्म दिया। जिसने क्या किया, हरित क्रांति का जन्म दिया। हरित क्रांति के जनक कौन है भाई, हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। कौन है भाई, एम एस स्वामीनाथन, ये भारत के हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है ना। दूसरे विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है ना, नॉर्मन ई बोरलॉग, ये विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तीसरी पंचवर्षीय योजना से। तो भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना में यही आपको ध्यान रखना है कि इसमें चौथे लौह इस्पात कारखाने की स्थापना हुई, बोकारो लौह इस्पात की स्थापना हुई। दूसरा, ये किस मॉडल पर आधारित थी, सुखमय चक्रवर्ती योजना पर। सबसे मेन चीज है यहाँ का उद्देश्य याद रखना। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूछा जा सकता है कभी, कृषि एवं उद्योग में विकास किस योजना के तहत किया गया था, तो तृतीय पंचवर्षीय। अगर केवल पूछा जाए उद्योग, ठीक है ना, केवल पूछा जाए उद्योग किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था या उद्देश्य था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। लेकिन उद्योग और कृषि दोनों किसमें था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में था, ठीक है। लक्ष्य की प्राप्ति क्या थी इसमें,
5.6 के लक्ष्य था, प्राप्ति 2.8 की, अर्थात ये असफल योजना थी। ठीक ना। अगली बात करते हैं हम लोग बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। ठीक है ना। अगली हम लोग बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना से हम लोग पहले बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 3 पंचवर्षीय योजना होने के बाद, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद 3 वर्ष का क्या लगा, अवकाश लगा। 3 वर्ष का योजना अवकाश लगा। ठीक है ना। तो 3 वर्ष का योजना अवकाश लगा, जिसे क्या कह सकते हैं, हाँ, योजना अवकाश लगा। योजना अवकाश, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, योजना अवकाश। ठीक है ना। योजना अवकाश ये कब से कब तक था भैया, तो ये 1966 से लेके 1969 तक था। 1966 से लेके 1969 तक का क्या था, योजना अवकाश था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने के बाद, तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने के बाद ये 3 वर्ष की एक योजना बनाई गई। 3 वर्ष की क्या बनाई गई, एक योजना बनाई गई, जिसे क्या कहा गया, योजना अवकाश कहा गया। जिसे क्या कहा गया, योजना अवकाश कहा गया। ठीक है ना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जब योजना अवकाश लगा, तो इस समय क्या थे, भारत के एक कृषि वैज्ञानिक थे, कृषि आयोग के अध्यक्ष थे, कृषि आयोग के अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन। ये गए भाई यूएसए। ये कहाँ गए, यूएसए गए, और यूएसए के एक वैज्ञानिक थे नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग ने क्या किया था, वहां पे एक उन्नत किस्म का बीज की खोज की थी, जिसको हाइब्रिड कहते हैं वर्तमान में। ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड बीज की खोज किया था नॉर्मन ई बोरलॉग ने। तो इनसे स्वामीनाथन ने क्या किया, लेकर आए। ठीक है ना, इससे लेकर आए कहाँ पे, भारत में। ठीक है ना। और इसमें एक उन्नत किस्म का, तो कृषि आयोग के अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन ने नॉर्मन ई बोरलॉग से उन्नत, ब्रेकर में लिखना हाइब्रिड किस्म के गेहूं के बीज लेकर आए। किसके बीज लेकर आए, गेहूं के बीज लेकर भारत आए, जिसका परीक्षण कहाँ किया गया, मतलब इसका परीक्षण, इस बीज का परीक्षण कहाँ किया गया, तो पंजाब के जिंद में किया गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पानी की भरपूर मात्रा थी, भरपूर सुविधा थी पानी की, इसलिए जिंद में किया गया। ठीक है ना। इन बीजों का वितरण कहाँ से किया गया, इनका वितरण उत्तराखंड के, ठीक है ना, इनका वितरण कहाँ से किया गया, तो इनका वितरण उत्तराखंड के पंतनगर से किया गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस योजना अवकाश में इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि इसी योजना अवकाश में हरित क्रांति का जन्म हुआ, जो एक कृषि योजना बनाई गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। उसने पूर्ण रूप जाके कहाँ लिया, वो जाके लिया तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और पहले योजना अवकाश में लिया, जहाँ पे स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बोरलॉग के सहयोग से भारत में उन्नत यानी हाइब्रिड किस्म के गेहूं के बीज आए, और भारत में क्या हुआ, एक कृषि में बहुत बड़ी क्रांति आ गई। ठीक है ना, भारत में क्या हो गई, क्रांति आ गई। ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ फैक्ट आप याद रखना कि जो हाइब्रिड बीज आए थे, उन्नत बीज आए थे, इनका परीक्षण कहाँ हुआ था, जिंद में किया गया था, पंजाब के। और इन बीजों का जो वितरण किया गया था, वो कहाँ से किसानों को वितरण किया गया, उत्तराखंड के पंतनगर से। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगली पंचवर्षीय योजना की। तो ये पहले पंचवर्षीय योजना अवकाश में क्या था, इतनी सी बातें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। हाँ सही है, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना बेटा कब से कब तक थी, ये 1969 से लेके 1974 तक थी।
1969 से लेके 1974 तक थी ये पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर भारत था, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर भारत था। इसका मॉडल क्या था? ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसमें स्वायत्त के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को प्राथमिकता दी गई। इसमें क्या किया गया था? इसमें मतलब इस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? इस पंचवर्षीय, दिख रहा है ना भाई, इस पंचवर्षीय योजना में स्वायत्तता के साथ में, स्वायत्त के साथ, स्वायत्त का मतलब हो गया कि अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है ना, अपनी इच्छा के अनुसार, स्वायत्त के अनुसार विकास तथा स्वायत्त के साथ विकास तथा आर्थिक निर्भरता, आर्थिक निर्भरता को प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता दी गई, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान से समझिएगा। इसमें स्वायत्त के साथ विकास तथा आर्थिक निर्भरता को प्राथमिकता दी गई, ठीक है ना, इसे प्राथमिकता दी गई। इस योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही। ध्यान रखना, इस योजना के तहत, इस योजनावधि में भारत में कृषि दर सर्वाधिक रही। कृषि वृद्धि दर, ठीक है ना, कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। कारण क्या था? हाल ही में इससे पहले क्या हुआ है? भारत में क्या लागू हुआ है? हरित क्रांति लागू हुई है। और हरित क्रांति जब लागू हुई भारत में, तो उन्नत बीज यानी हाइब्रिड किस्म के बीज मिले लोगों को। पानी की सुविधा यहाँ पे अधिक की गई, और जहाँ पर पानी की अधिक सुविधा रही वहाँ पे क्या हुआ? अनाज उगना अधिक हुआ, कृषि वहाँ पे अधिक हुई और बहुत तेजी के साथ में हुई। जहाँ पर जिस खेत में 2 बोरी 5 बोरी अन्न उगता था, यानी गेहूं धान उगता था, उसी में इनके बीज का प्रयोग करने से क्या हो गया? वहाँ पे दुगने का अंतर आ गया, 10-10 12-12 बोरी उगने लगा। तो भाई जाहिर सी बात है कृषि में क्या हो जाएगा? एक भयंकर क्रांति आ जाएगी, ठीक है ना, एक भयंकर क्या हो जाएगी? क्रांति हो जाएगी। साथ ही साथ इस योजना के तहत कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि यहां से पूछा जाएगा किस पंचवर्षीय, ये कई बार पूछा गया, किस पंचवर्षीय योजना के तहत बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ध्यान रखिएगा भाई, किस योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जैसे में हम सभी तो नहीं लिखाएंगे, लेकिन कुछ लिखा देंगे, जैसे किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इस 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के पीछे किस समिति का हाथ था, मतलब किस समिति की सिफारिश थी, ये भी ध्यान रखना। LK झा समिति, LK झा समिति की सिफारिश पर इन बैंकों का जो गठन राष्ट्रीयकरण हुआ वो LK झा समिति के सिफारिश पर हुआ था। जैसे में किन किन बैंकों का हुआ? जैसे केनरा बैंक का हुआ था, केनरा बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, ठीक है ना, केनरा बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनाइटेड बैंक हो गया, यूनाइटेड बैंक हो गया, ठीक है ना, यूनियन बैंक हो गया,
भाई आदि हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, सब नहीं लिखाएंगे, ठीक है ना। आदि बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ। तो लगभग 14 बैंकों, यहाँ सीधा प्रश्न ये पूछता, आपसे नहीं पूछा कितनी बैंकों का, आपसे ये पूछेगा कि कितनी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तो ध्यान रखिए भैया, किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना, 4 से 14, 4 से चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है ना। किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो एल.के. झा की समिति पे की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है ना। इसी योजना के तहत श्वेत क्रांति का जन्म हुआ, प्रारंभ हुआ। इस योजना अवधि में श्वेत क्रांति, ठीक है ना, श्वेत क्रांति, यह कह सकते हो ऑपरेशन फ्लड, यह कह सकते हो ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ हुआ, ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो भैया इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब माने जाते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और यह श्वेत क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुई थी, ठीक है ना। श्वेत क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुई थी, तो श्वेत क्रांति भैया प्रारंभ कहाँ से हुई थी, प्रारंभ कहाँ से हुई थी, तो श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई थी गुजरात के कायरा जिले, गुजरात के कायरा जिले के आनंद गांव से, ठीक है ना। आनंद गांव से यह श्वेत क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है ना। कहाँ से शुरू हुई थी, कायरा गांव से, ठीक है ना। कायरा जिले के आनंद गांव से, गुजरात के कायरा जिले के आनंद गांव से ये श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ था। श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की थी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरुआत हुई थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरुआत इसकी की गई थी। आई बात समझ में, आगे बढ़े भाई। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना, अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी करना है करिए फटाफट, ठीक है ना। इसका जो भी करना है फटाफट करिए, लिखिए साथ साथ में, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखो बेटा, जितना आप खींच सकते हैं क्योंकि आपको पता है एडमिट कार्ड भी आ गया है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आ गया है, लोगों का सेंटर फतेहपुर, सुल्तानपुर, ये सब बन रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड चेक कर लीजिएगा, इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो भी डाल दी है, तो आप लोग फटाफट क्या करिएगा, अपना एडमिट कार्ड चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक थी, तो बेटा ये 1974 से लेके 78 तक थी, ठीक है ना। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, मतलब इसमें उद्देश्य क्या सेट किया गया था, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या सेट किया गया था, तो इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन। क्या किया गया था, गरीबी का उन्मूलन, ठीक है ना। गरीबी का उन्मूलन इसमें सेट किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के तहत क्या किया गया था, गरीबी का उन्मूलन का उद्देश्य रखा गया, गरीबी का उन्मूलन, ठीक है ना। और ध्यान से समझिएगा, इसमें मॉडल कौन सा रखा गया था, तो डीपी धर मॉडल रखा गया था। कौन सा रखा था, डीपी धर, एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना, डीपी धर साहब। इन्होंने क्या बनाया था, इसका मॉडल बनाया था, और इसी मॉडल पर आधारित ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष तक चली, सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष तक चली। कितने वर्ष तक चली, 4 वर्ष। उसके बाद मोरारजी देसाई साहब यानी जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, और उन्होंने क्या किया, इस 5वीं पंचवर्षीय योजना को वहीं पर समाप्त कर दिया, और उन्होंने अपने हिसाब से एक अपनी योजना बनाई, ठीक है ना, जिसे कहते हैं अनवरत योजना या रूलिंग प्लान कहते हैं, जिसे कहते हैं रूलिंग प्लान, ठीक है ना। फिर इसकी चर्चा हम लोग आगे कर रहे हैं धीरे धीरे, रूलिंग प्लान वगैरह की। देखिए, गरीबी का उन्मूलन इनका मॉडल उद्देश्य था। मॉडल इन्होंने क्या दिया था, मॉडल इनका क्या था, तो ये था डीपी धर मॉडल, ठीक है ना। डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। क्योंकि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया ये देखो,
हर पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष चल रही है, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना सिर्फ कितने वर्ष चली है? 4 वर्ष चली है। कितने वर्ष चली है? 4 वर्ष चली है। तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अनवरत योजना। इसके बाद आएगी, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है ना। 1974 में इसी योजना के तहत गरीबी हटाओ का कार्यक्रम दिया गया, ठीक है ना। 1974 में इसी योजना विधि के तहत गरीबी हटाओ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है ना। गरीबी हटाओ कार्यक्रम एवं गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है ना। किस योजना के तहत, किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। किसके तहत दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, ठीक है ना। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 20 सूत्री परियोजना शुरू की गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। इसी योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। अच्छा आप लोग बताओ जरा, पिछला तो फिर आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में एक चीज छूट गया था बेटा। चौथी पंचवर्षीय योजना में एक चीज छूट गया है, उसका लक्ष्य। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, ठीक है ना, ये छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा। इसकी प्राप्ति कितनी थी और लक्ष्य कितना था, ठीक है ना। लक्ष्य कितना था और प्राप्ति क्या थी, ठीक है ना। लक्ष्य कितना था और प्राप्ति, तो भैया लक्ष्य था 5.7 का, 5.7% का, और जो प्राप्ति की गई थी वो प्राप्ति हुई थी 3.3% की, 3.3% की। अर्थात ये भी योजना क्या थी? चौथी पंचवर्षीय योजना भी क्या थी? असफल थी, ठीक है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना भी क्या थी? असफल थी। तो आइए बात करते हैं हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना की। इसी योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। 20 वर्षीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ध्यान से समझिएगा आगे। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई थी। इस योजना के तहत क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछे कोई, जैसे जिला सहकारी बैंक हो गया, है ना, इस तरीके की क्षेत्रीय बैंकों का क्या किया गया? यहाँ पे शुरुआत की गई, क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई, ठीक है ना। हम लोग बात करें यहाँ पे इस योजना में लक्ष्य कितना था? लक्ष्य कितना था? तो भैया इस योजना का लक्ष्य था 4.4% का, 4.4% का लक्ष्य था। जो प्राप्ति हुई, ठीक है ना, प्राप्ति जो हुई वो 4.83% की हुई। अब आप लोग बताओ कि ये योजना सफल थी कि असफल थी? तो भैया ये योजना कैसी थी? सफल योजना थी। ये कैसी योजना थी? सफल योजना थी। मैंने कल ही बताया था आपको कि ये योजना सफल थी। दूसरा, मैंने कल एक आपसे पूछा था कि सफल योजना थी कि असफल योजना थी? कोई योजना थी, सेकेंड योजना पंचवर्षीय योजना थी, तो वो भैया असफल योजना थी। उसका आंसर क्या था? असफल योजना थी, ठीक है ना। वो आप सभी ने देख लिया होगा। इतनी बात समझ में आ गई दोस्त? आगे बढ़ें, इसका फटाफट शॉर्ट स्क्रीन वगैरह लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ? फिर 2 वर्ष का अवकाश लगेगा, और इस अवकाश को क्या कहा जाएगा? इस अवकाश के दौरान अनवरत योजना लागू की गई। क्या लागू की गई? अनवरत योजना लागू की गई। इस पंचवर्ष मतलब इस योजना अवकाश के दौरान क्या लागू की गई? अनवरत योजना लागू की गई, ठीक है ना। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या लागू की गई? अनवरत योजना। अनवरत योजना, ठीक है ना। क्या लागू की गई? अनवरत योजना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रूलिंग प्लान, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? रूलिंग प्लान कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? रूलिंग प्लान कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, रूलिंग प्लान शुरू किया गया, ठीक। तो ये योजना कब से, मतलब ये रूलिंग प्लान कब से कब तक था? 1978 से लेके 1980 तक रहा, क्योंकि 80 में पुनः इंदिरा जी की सरकार आ जाएगी।
और इन्होंने क्या किया, इस अनवरत योजना की फिर से समाप्ति कर दी और फिर से क्या लेके आई, पंचवर्षीय योजना लेके आई। ठीक है ना, फिर से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। ठीक है ना, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने, यहां पे समझना, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने अनवरत योजना प्रारंभ किया। ठीक है ना, अनवरत योजना प्रारंभ किया। ठीक है ना, जिसे आप समझ सकते हो इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इस अनवरत योजना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो इस योजना का सर्वप्रथम प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल ने किया था। गुन्नार मिर्डल ने किया था। मिर्डल ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था एशियन ड्रामा। क्या नाम था? एशियन ड्रामा में वर्णन किया था। ठीक है ना, और भारत में इसे भारत में शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है, भारत में लागू करने का श्रेय, भारत में इसे लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे लागू करने का श्रेय पहले तो भारत के वर्तमान उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता टीडी लकड़ावाला को मिला। ठीक है ना, श्रेय नोबेल विजेता टीडी लकड़वाला व मोरारजी देसाई को दिया जाता है। मोरारजी देसाई को दिया जाता है। भारत में सबसे पहले अनवरत योजना लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोरारजी देसाई व टीडी लकड़वाला को दिया था, जो कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है। एक सेकंड, ये उल्टा हो गया, डीटी है, सॉरी भैया, ये डीटी है। ठीक है ना, डीटी, हाँ ये डीटी, टीडी नहीं, ये डीटी लकड़वाला को दिया जाता है। ठीक, तो ये आपकी क्या रही भाई? ये अनवरत योजना रही, जो सेकंड अनवरत योजना रही। ठीक है ना, सेकंड अनवरत योजना रही। इसके बाद क्या आएगा? छठी पंचवर्षीय योजना आएगा। अब कौन सा आ जाएगा अगला? छठी पंचवर्षीय योजना आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला है छठी पंचवर्षीय योजना। ये फटाफट आप लोग लिखते रहिएगा, जहां जिसको ना समझ में आए अपना वीडियो ब्रेक करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि समय भैया कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम खींच के लिखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा खींच के हम भी लिखना और पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अगली हम लोग बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की। छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1980 से लेके 85 तक। 1980 से लेके 85 तक आपकी छठी पंचवर्षीय योजना आई। इसका उद्देश्य क्या था? तो ये समझिएगा मेरे भाई, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। ठीक है ना, इसका था गरीबी उन्मूलन, इसमें जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि, ठीक है ना, इसका जो था रोजगार में वृद्धि। ठीक है ना, ये उद्देश्य था। ये किस मॉडल पर आधारित थी? इसमें कोई खास मॉडल की बात नहीं की गई है। ठीक है ना, इसमें कुछ खास मॉडल की बात नहीं की गई है, लेकिन हाँ इसमें ये चीज़ जरूर कहा गया है कि इस योजना में
इस योजना के तहत गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इसमें क्या किया गया? विशेष जोर दिया गया, ठीक है ना, विशेष जोर इसमें दिया गया, ठीक है ना, विशेष जोर दिया गया। इस योजना के तहत गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। आगे हम इस कह सकते हैं, ठीक है ना, कि इस योजना के तहत इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन इनमें उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिन बैंकों का वार्षिक लेन देन 200 करोड़ से अधिक था, ठीक है ना, या 200 करोड़ तक था, उन बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है ना। तो इस योजना के तहत जिन बैंकों का वार्षिक लेन देन 200 करोड़ तक था, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनमें इसके तहत 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके तहत कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जैसे आपका था, जैसे में आप लोग समझ सकते हो, जैसे आपकी थी आंध्रा बैंक, ठीक है ना, आंध्रा बैंक थी, न्यू बैंक ऑफ इंडिया थी, न्यू बैंक ऑफ इंडिया थी, कारपोरेशन बैंक थी,